बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सना और अपने चैनल मनोसलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बता रही हूं मैं आपको बकरे की कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनाऊंगी मैं आज आपके लिए। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ इंग्रेडिएंट्स को रख दी हूँ। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या क्या ली हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं बकरे का गोश्त ली हूँ, जिसको मैं छोटी छोटी बोटियों में काट ली हूँ। तो इस तरीके की हम ज़बरदस्त कढ़ाई बनाएंगे। तो ये फुल बोटियाँ हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं ली हूँ मैं। साथ में आधा फूल जो होता है लहसुन का, उसका मैं जवे ले ली हूँ, और 2 जो है हरी मिर्चें इस तरीके से काट के ली हूँ। तो इसके साथ एक दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, और साथ में काली मिर्च जाएगी 10 से 12, और हल्दी जाएगी ½ टी स्पून, और नमक जाएगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। सबसे पहले हम जो है गोश्त को गलाएंगे। तो आगे देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम इस तरीके से एक भगोना लेंगे और उसमें जो गोश्त है हमारा उनको डाल देंगे। इसमें बहुत कम जो है वो चिकना है। तो इस तरीके की बोटियाँ लेने के बाद इसके अंदर हरी मिर्चों को भी ऐड कर दूँगी मैं। यहाँ पर जवे जो हैं लहसुन के भी डाल दूँगी मैं। तो इसके साथ ही इसके अंदर जो मैं आपको दिखाई थी नमक, वो भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और साथ ही यहाँ पर हल्दी जो है वो भी डाल दूँगी। इसके अलावा दालचीनी डालूँगी मैं, और काली मिर्च जो है वो डालूँगी। वो गोश्त के बादीपन को जो है वो ख़त्म कर देती है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद हम अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे, ताकि गोश्त के ऊपर हर जगह जो है वो हल्दी नमक लग जाए और फ्लेवर जो है इसके अंदर एक आ जाए। तो हमने चूल्हा नीचे जो है वो जला दिया है, ताकि ये भून जाए। और उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है गोश्त के गलने जितना पानी भी जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे यखनी भी चाहिए थी इसकी। तो यहाँ पर 2 कप मैं जो हूँ वो पानी ऐड कर दी हूँ इसके अंदर, और इस पानी के अंदर जो है अब हम जोश आने देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ढक्कन लगा देंगे और जोश आने का वेट करते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से जोश आ गया है। तो चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये सारे इसके बबल्स जो ऊपर आ गए हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो बस इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम इसको पकाएंगे गलने तक। तो ये है कि 50 मिनट या फिर 1 घंटा हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हम इसको कुकर के बग़ैर पका रहे हैं। तो ऊपर जो है कोई वेट रख दीजिएगा, और इस तरीके से हम इसको डन करते हैं, और फिर आपको इसको दिखाते हैं कि ये गल के कैसा लग रहा है। तो देखिए, माशाल्लाह से गोश्त जो है वो हमारा गल गया था। तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, बल्कि इसको निकालने लगी हूँ। तो देखिए, जब गोश्त गल जाएगा ना, तो हम इस तरीके से इसकी बोटियों को जो है वो निकाल देंगे। इसमें हरी मिर्चों को भी निकाल देंगे, और जो हमने लहसुन के जवे डाले थे वो भी हम निकाल देंगे। तो गोश्त के साथ मैंने सब चीज़ें निकाल दी हैं। तो फ़ालतू चीज़ जो है वो हमारी इसके अंदर सिर्फ दालचीनी है, जो हम आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको हम फेंक देंगे, क्योंकि फ्लेवर तो आ गया है गोश्त के अंदर, और बाकी ये हरी मिर्चें इसी के अंदर यूज़ हो जाएंगी। और इसके अंदर काली मिर्चें भी रहने देंगे, अगर आप चाहें तो निकाल दें। और लहसुन हम जो है मैश करके आगे कढ़ाई में डालेंगे। तो देखिए, कढ़ाई में रख दी हूँ, और यहाँ पर मैंने ½ कप जो है ऑयल डाला है। आप अगर ज़्यादा भी डालना चाहें ऑयल तो डाल सकते हैं। मैं ½ कप डाल रही हूँ। तो तेल गरम होते ही इसके अंदर मैं 2 छोटी प्याज जो है वो डाल दूँगी। दरमियानी थी मेरी प्याज, इनको मैं ऑमलेट कट जो है वो काट ली थी। बस इसको जो है हम अच्छी तरीके से तेल में ऊपर नीचे करेंगे, और कलर जो है
थोड़ा इसका हमें चेंज करना है। तो बस जैसे ही कलर जो है इसका चेंज हो जाएगा तो बस हम आगे इसमें मज़ीद काम करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम इसको जो है वो अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पर जो है वो प्याज माशाल्लाह से अच्छी सी भुन गई थी। तो यहाँ हरी मिर्चें और जो लहसुन मैंने आपको दिखाया था गोश्त में डाली थी वही मैं यहाँ मैश करके डाल दी हूँ। तो यहाँ देखिए मुझे एक हाथ ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा जो है वो मेरा जो मोबाइल था वो उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। तो मैं दूसरा कैमरा हाथ में ले ली थी। तो बस ये थोड़ा सा हुआ है तो आप जो है वो इसको जो है माइंड मत कीजिएगा। तो इस तरीके से इसमें टमाटर भी मैं 2 जो हूँ वो मैश करके यहाँ पर डाल रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से टमाटर को जो है वो मैश करके डालना है। तो बस अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तो देखें टमाटर की माशाल्लाह से अच्छी भुनाई हो गई है और तेल जो है साइड से हमारा दिखने लगा है। तो बस यहाँ पर हम कुछ मसालों को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है जो मसाले डालने हैं वो हल्दी डालनी है 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डालूँगी मैं यहाँ पर। और नमक जो है वो यहाँ पर मैंने थोड़ा कम ही डालना है इसलिए कि गोश्त में भी था। तो यहाँ मैं इस वक्त कम डाल रही हूँ, ज़रूरत होगी तो आगे डालेंगे। तो चुटकी भर कलौंजी डालूँगी और साथ ही अजवाइन मैंने थोड़ी सी डालनी है। तो बस ये सब चीज़ें डालेंगे। और धनिया पाउडर जो है ये मैं कूट के घर में से ही इस्तेमाल कर रही हूँ। दरदरा वाला पीस लिया है मैंने, कूट लिया है जिसको कहते हैं। और साथ में कढ़ाई का मसाला डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। तो धनिया भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। मैं पिसा हुआ यूज़ नहीं करती, उसकी खुशबू जो है वो इतनी अच्छी कढ़ाई में नहीं आती है। तो मैं हमेशा जो है वो कूट के ही धनिया को यूज़ करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है। यहाँ पर आप बिल्कुल देखते हैं कि मसाला भुन गया है। अगर आपको यहाँ रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने गोश्त को भी ऐड कर देना है ताकि अब हमारा गोश्त जो है वो इस मसाले के साथ पूरा फ्लेवर वाइज हो जाए और इसके अंदर की तमाम फ्लेवर जो हैं वो अब आ जाएं। गोश्त बाद में डालने का मकसद ये है कि गोश्त जो है वो मेरा फुल डन था इसलिए मैंने बिल्कुल एंड में डाला। तो यहाँ पर 1 कप जो है मैं दही का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि दही जो है वो कढ़ाई के बगैर जो है अधूरी होती है। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही। और दही को हम अच्छी तरीके से पानी सूखने तक जो है वो भून लेंगे। अब यहाँ पर हम फाइनली कर रहे हैं तो नमक चेक करेंगे और नमक यहाँ पर कम था। तो यहाँ पर मैंने हिसाब से जितना भी अंदाज़ा था मेरा उस हिसाब से मैं नमक यहाँ पर ऐड कर दी थी। तो आप भी यहाँ पर कीजिएगा। और इसके बाद हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं 2, इनको इस तरीके से स्लाइड करके खोल दी हूँ। और इसके बाद ये है कि पहले भी डाली थी इसलिए यहाँ पर मैं कम डाल रही हूँ हरी मिर्चें। तो बस ऊपर नीचे इसको इस तरीके से हमने किया है। और यहाँ पर हम मज़ीद जो है ये यखनी का पानी है यहाँ पर डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी मुझे ग्रेवी भी चाहिए थी तो मैं इस हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो यहाँ पर ये फुल डन होगी। तो बस आप धनिया पुदीना इस तरीके से डालिएगा और इसको जो है 2-3 मिनट का दम दीजिएगा और ये आपकी फ़ाइनल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ और इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से इसको चला ली हूँ और थोड़ा सा इसमें जोश आने देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से इसमें जोश आ गया है। तो बस यहाँ पर हमने डाल देना है हरा धनिया खुशबू के लिए। और जब हरा धनिया डल जाएगा तो थोड़ा सा हम इसको जो है वो चला लेंगे ताकि सब जगह हमारा अच्छी तरीके से हरा धनिया जो है वो आ जाए। यहाँ पर आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अगर आपको डालना आप चाहें तो। बस ढक्कन लगा के हम 5 से 7 मिनट इसको पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी फुल बन गई है। तो बस हमारा अब एक काम रहता है, यहाँ पर मैं दहका दी हूँ सारे कोयले जितने भी रखने थे प्याले के अंदर रख दी हूँ और थोड़ा सा तेल इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसको ढक्कन लगाकर जो है वो रख दूँगी जब तक इसके अंदर धुआं रहता है। तो बस उसके बाद जब ये धुआं ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो देखिए माशाल्लाह से मैं डिस्प्ले कर दी हूँ आपके सामने कढ़ाई। ये बहुत ही मज़े की बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर बीफ और मटन में आप नहीं बनाना चाहते तो आप चिकन में बना के देखिएगा। मेरी रेसिपी के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा इस रेसिपी को बना के और सबके साथ एंजॉय करके। तो मेरी ट्रिप एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी के साथ कढ़ाई बनाइए और मुझे बताइए कि ये कैसी लगी। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।